वेलकम टू जी तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई नया आदेश नहीं है और ना ही किसी प्रकार का नई बात है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी समुदाय को मारा पीटा या नहीं जा सकता है, किसी समुदाय में झड़प नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मसीह समाज को लेकर के कई बार ऐसी टिप्पणियां कर चुका है, लेकिन उसपे धरातल पे हमें कागजों में देखने को मिलता है, लेकिन धरातल पर यानी समाज के लोगों के बीच में हमें देखने को नहीं मिलता है, ना ही कानून व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है या फिर कोई सुधार होती है। लेकिन आदेश को पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि ईसाई समाज के ऊपर कोई हमला करता है या करवाता है, कोई भी मंत्री, कोई विधायक, कोई भी इन्वॉल्व है उसमें, कोई भी व्यक्ति हो, तो यदि कोई, चाहे बजरंग दल हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, कोई भी कट्टर पंथ जो विचारधारा के लोग हैं, यदि वो ऐसा करते हैं तो उन्हें 10 वर्षों की सजा हो सकती है। लेकिन इसमें जिस तरीके से हम देखते हैं, ये खास करके रायपुर छत्तीसगढ़ को लेकर के, क्योंकि रायपुर में जिस तरीके, छत्तीसगढ़ में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, लगातार मसीह समाज को मारा जा रहा है, लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, उनके चर्चों को तोड़ा जा रहा है, उनके भवन को तोड़ा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हाल ही में भी फैसला पारित किया जो कि आपातकालीन बताया जा रहा है, जो कि बहुत छोटा सा जजमेंट दिया गया है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके की घटना हमारे सामने निकल करके आती रहती है, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि छत्तीसगढ़ में खास करके मसीह समाज को बहुत ज्यादा सताया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहना क्या है, विशेषकर यहाँ पर रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन फैसले को पारित कर दिया है कि यदि कोई धर्म जात के नाम पर ईसाई समाजों पर हमला कराता है या हमला करवाता है तो उसे 10 साल की जेल भी हो सकती है। जिस तरीके से भारत एक धर्मपंथ निरपेक्ष लोकतंत्र देश है, हर एक लोगों को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार है। धर्म के नाम पर किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वे ईसाइयों को दबाने का काम करे या फिर ईसाइयों पर मारपीट करने, अत्याचार करें, या फिर किसी धर्म यह है कि किसी प्रकार का अभद्र टिप्पणी ना करिए, एक जघन्य अपराध है। इन सभी घटनाओं के लिए हम मसीह समाज के लिए सिर्फ इतना अनुरोध कर सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो दिए जाते हैं, पालन उसका नहीं किया जाता है। यदि कोई मारपीट करता, उसका वीडियो भी बनाया जाता है, तो उसमें मसीह समाज को ही गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं हमारे सामने निकल करके आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार जजमेंट दिया है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर ऐसे ऐसे बहुत सारे धोखाधड़ी, बहुत सारी चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट लगातार कोई ना कोई गाइडलाइंस जारी करता रहता है। लेकिन इसमें किसी प्रकार के कट्टरपंथी विचारधारा के लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हम नहीं मानेंगे, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। और जिस तरीके से मसीह समाज के ऊपर आज अत्याचार हो रहा है, घटनाओं को लेकर के यदि आपको बताना चाहूं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपने देखा होगा मसीह समाज को लेकर के, लेकिन ऐसा कोई भी अपराध या गुनाह जो दिखाने की कोशिश करते हैं या धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, उसमें कभी भी ये साफ एकदम क्लियर नहीं हो पाता है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है या किया है। लेकिन फिर भी उनके बावजूद भी चर्चों को तोड़ते हैं, उन्हें मसीह समाज जो प्रार्थना करते, विनती करते हैं, उन्हें वहां पर मारपीट करते हैं। बहुत सारी आपने वीडियो देखा होगा, बहुत सारी बातों को आपने सुना होगा। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, यदि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो एक जिस तरीके से जघन्य अपराध हमारे साथ मसीह समाज के ऊपर हो रहा है, सभी मसीह भाई बहनों से अनुरोध है कि पुख्ता सबूत आपके पास, जैसे वीडियो हो गया, फोटो आपके पास हो गए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीजें आप जमा कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में जब आप किसी प्रकार के एफआईआर करें तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी और वहां पर आप किसी प्रकार की गलतियां ना करें। आगे जिस तरीके से देखते हैं तो मैं ही कहना चाहूंगा, ये सब चीजें आपके पास जब हो जाएंगी तो कृपया हमारे जितने भी मसीह भाई बहन हैं और जितने हैं, उनसे सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी आप पुख्ता सबूत आपके पास जब हो तो आप पुलिस थाना में जाइए, वहां पर लिखाइए, रिपोर्ट लिखाइए। यदि वहां का इंचार्ज नहीं लिखता है, उसके बाद आप उच्च अधिकारी जो श्रेणी के होते हैं, एसपीओ हो गया, सीओ हो गया या डीएम हो गया, वहां तक अपनी जो आपके पास आपके साथ अत्याचार हुआ है, या आपके चर्च को तोड़ा गया है, या आपके किसी को मसीह भाई बहनों को पीटा गया है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर आप सबूत दिखाइए कि किस आधार पर हमारे चर्चों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मसीह भाई बहनों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो वहां पर जरूर कार्रवाई होगी। तो वहां पर बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती है। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग देखें और लोग समझे। खास करके मैं छत्तीसगढ़ के लिए संदेश बता रहा हूं क्योंकि जरूरी है
बहनों से यही निवेदन करना चाहिए, भाइयों से करना चाहूँगा, संदेश को आगे ज़्यादा बढ़ाइए और मसीह एकता के साथ देशों में या छत्तीसगढ़ में ईसाई भाइयों के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिस तरीके से मसीह समाज का संघ, जिसके से वेलफेयर सोसाइटी संगठन का हर जिले में अध्यक्ष और उनकी टीम तैयार करके, जिस तरीके से करके मसीहों की सहायता हेतु मदद की जा रही है। इस तरीके की घटनाओं जो हमारे सामने निकल करके आती रही, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके गाइडलाइंस जारी किया जाता है, आदेश दिया जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हिंदू संगठन के लोगों को। वो चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के आपके साथ मारपीट कर सकते हैं, तो लेकिन इसमें आपको विशेष करके ध्यान इतना ही रखना है कि आपको वीडियो और फोटोज को आपको अच्छे तरीके से, वहां पर आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आप अधिकारियों से संपर्क करें और वहां पे उन व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर करें, लिखवाएं। उसके बाद जो भी सुनवाई होगी, यदि नहीं होती है तो मसीह संगठन से जरूर इस बात को शेयर करें, साझा करें, ताकि वो आपकी मदद कर सकें, आपकी सहायता कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दें।